प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो बात कही है उनका निशाना महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। हम प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाहते हैं कि क्या ये बात सच नहीं है प्रधानमंत्री जी कि हर हिंदुस्तानी के कान में सुबह में मस्जिद की अज़ान की आवाज़ आती है, मंदिर से ओम की भी आवाज़ आती है, मंदिर से भजन की भी आवाज़ आती है, गुरुद्वारा से वहाँ की उनके जो मजहबी बातें हैं वो सुनते हैं, बौद्ध मंदिर से आवाज़ आती है, ईसाइयों के गिरजाघर से आवाज़ आती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। मैं उम्मीद कर रहा था, शायद मैं गलत उम्मीद किया कि प्रधानमंत्री इन तमाम का जिक्र करते, मगर हस्बे रिवायत प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वो किस तरह की बात अब तक करते हैं और इसको ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को ये भी कहना चाहिए था कि भाई इस देश में ये तमाम खूबसूरती है, इसमें तमाम मजहब के रहने वाले हैं, मगर प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं। ये बड़ी तकलीफदेह बात है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर मजहब की बात करेंगे। और दूसरी बात हम प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है, आपने यहाँ तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। उसकी हालिया मिसाल मैं देना चाहता हूँ। झारखंड में तबरेज अंसारी पर 302 का मारने वालों पर 302 का मुकदमा नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या इखलाक पीलू खान को गाय पर नहीं मारा गया? क्या उन्नाव में गाय पर नहीं मारा गया? तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री यकीनन जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए। किसी के मजहबी जज्बात हैं उसका भी हमको लिहाज रखना चाहिए। मैं जानता हूं कि काऊ जो है, गाय हमारे हिंदू भाइयों के लिए बड़ी उनमें आस्था है, मगर संविधान में राइट टू लाइफ इंसानों का है मेरे भाई। संविधान में इक्वालिटी की जो बात की गई है वो इंसानों के लिए की गई है और उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इसको याद रखेंगे। इकोनॉमी बर्बाद हो गई, प्रधानमंत्री को गाय की इकोनॉमी की फिक्र है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी की फिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री को देश की इकोनॉमी का GDP 5% हो गया उसकी फिक्र नहीं है, मगर गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10 लाख लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं, मगर उनको गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। प्रधानमंत्री को इस बात की फिक्र होनी चाहिए कि 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट कोई नहीं खरीद रहा है, मगर उनको गाय की इकोनॉमी की फिक्र है। प्रधानमंत्री को ये मालूम होना चाहिए कि डॉलर और रुपए का रेट क्या है, मगर प्रधानमंत्री उस पर बात नहीं करते। प्रधानमंत्री ये क्यों नहीं बात करते कि कई मीडिया में हमारे मीडिया के दोस्त बेरोजगार हो रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री किसी और की बात करते हैं। तो जो देश के सामने जो तकलीफदेह मुद्दे हैं, गरीबी का, बेरोजगारी का, ले ऑफ का, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उस पर से बहस ना हो, उस पर से लोगों की तवज्जो हटाई जाए। In my opinion, Kashmir has always been part of India. Even the Jammu and Kashmir constitution, which we in an unconstitutional way we have abrogated 370, and that constitution also talked about that J&K is part and parcel of India. It is really demeaning our generation, our present generation, who's going to lead this country ahead tomorrow and make it a superpower. The finance minister has demeaned them. The finance minister and the BJP government is desperately trying to cover up their mistakes, and they are not applying their mind that why is it that 10 lakh people are losing their employment in the automobile sector? Why is it that all the automobile sales of various cars and even two-wheelers have gone down? And to blame it on millennial children generation is absolutely wrong and obnoxious to say. And that is wrong for the finance minister to blame them. And even now, Ola and Uber people are saying that their business is down. So now
is the BJP government going to blame, who are they going to blame now when the Ola and Uber business is going down? So basically, BJP always wants to try and cover up their responsibility. It is their responsibility, and they are responsible for all the economic mess which the country is facing.